संवत 2009 के मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष था। तिथि एकादशी गायत्री जयंती का दिन था। उस दिन दोपहर के समय मथुरा की तहसील में गायत्री तपोभूमि के लिए लिखा पढ़ी हुई। 6,000 रुपये चुकाने के बाद वह बगीची गायत्री माता वेद माता की हो गई। श्री राम के साथ नारायण पंडित और श्यामलाल भी थे और उस तरफ से बगीची के मालिक हरिचंद और यह सौदा कराने वाले विनय पटेल। बगीची का स्थायित्व विधिवत कागजों पर गायत्री माता के नाम हस्तांतरित होने के बाद पांचों ने मुंह मीठा कराया। उसके बाद एक बार बगीची गए। श्री राम ने उस स्थान को देखा और साथ आए कार्यकर्ता से कहा, आज गीता जयंती है। भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस स्थान पर गायत्री का वैधानिक अधिकार हो जाए अविस्मरणीय क्षण होगा। कुछ देर तक तपोभूमि की निर्माण योजना पर चर्चा करने और कुइयां के जल से आचमन आदि के बाद श्री राम अखंड ज्योति की ओर रवाना हो गए। हल्की फुल्की सर्दी हो गई थी। धूप में तेजी घटने लगी थी। श्री राम ने घर तक पैदल चलने का प्रस्ताव रखा। कहने लगे कि सुबह से ही रिक्शे वगैरह पर चल रहे हैं, अब थोड़ा टहलते हुए निकल जाएं। चौक तक दोनों साथ गए। वहां से श्री राम अकेले ही घिया मंडी की ओर रवाना हुए। निवास की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे ही थे कि सामने ताई जी आती हुई दिखाई दी। उन्हें प्रणाम किया और गायत्री मंदिर के लिए पक्की रजिस्ट्री होने की सूचना दी। सूचना देते हुए श्री राम ने देखा कि ताई जी का मुखमंडल पहले की ही प्रसन्नता से दमक रहा है। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ। अब एक समाचार हमारी ओर से सुनो। घर में लक्ष्मी आई है। उन्होंने यह कहते हुए परिवार में कन्या के जन्म की सूचना दी। यह सूचना पाकर श्री राम ने मां के चरणों में एक बार फिर प्रणाम किया। प्रणाम के बाद वे उपासना कक्ष में गए। कुछ देर वहां रुककर परिवार में आए नए शिशु को देखने के लिए आ गए। उस समय शाम के 5 बजे थे। शिशु को दूर से ही देखा और बाहर निकल आए। कार्यालय में कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ये लोग गायत्री तपोभूमि की योजना पर विमर्श के लिए जयपुर से आए थे। अनुरोध कर रहे थे कि वह स्थान देखना चाहते हैं, वहाँ की वास्तु परीक्षा करेंगे और कुइयां का जल अपने यहाँ भी ले जाएंगे। जल ले जाने का उद्देश्य अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करना था। श्री राम ने उन लोगों को स्वयं ही जाने के लिए कहा और यह भी कि आप वहाँ हो आए हैं तो सुबह हमारे साथ चलें। उन परिजनों ने अभी अकेले और सुबह श्री राम के साथ चलने की तत्परता दिखाई। श्री राम उन्हें सीढ़ियों तक छोड़ने गए और शामकालीन संध्या की तैयारी करने लगे। उसी अवधि में उन्हें शिशु की याद आई। सुबह माताजी अपने सपनों की चर्चा कर रही थी। पहले भी वो इस तरह के स्वप्नों की चर्चा का उल्लेख कर चुकी थी। उन सपनों में निर्जन प्रांत दिखाई देते हैं, कभी पर्वत और कभी नदी नद। प्रकृति के इन विभिन्न रूपों में कभी कभार मार्गदर्शक सत्ता के भी दर्शन होते थे। एक आध बार अपने जन्मना इष्ट आराध्य भगवान शिव की झलक भी दिखाई दी थी। आज भी दिखाई दी थी। उन दृश्यों में कभी कभार बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थी। माताजी इन दृश्यों के संबंध में बताती तो श्री राम कहते कि ये सपन अपनी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति के प्रतीक हैं। परिवार में एक नए सदस्य का आना होता है, तभी माँ की चेतना में कुछ बिंब प्रवेश कर जाते हैं। माताजी ने आज सुबह ही ऐसे स्वप्न की चर्चा की थी और श्री राम ने कहा था कि आज गीता जयंती है। गायत्री तपोभूमि के लिए स्थान का प्रबंध ही हो जाना है, इसलिए भी ऐसा अनुभव हो रहा है। दर्शन होना चाहिए। शामकालीन संध्या पूरी हुई तो तरंग उठी कि पूर्णिमा के दिन तपोभूमि का शिलान्यास कर लिया जाए। इसके बाद तपोभूमि का कार्य गति पकड़ने लगेगा। फिर यह भी ध्यान आया कि कन्या का नाम माताजी के प्रथम इष्ट भगवान शिव या शिव परिवार को संबोधित करते हुए होना चाहिए। ऐसा नाम जो शिव शंकर के अर्थ को भी या उन्हें इंगित करता हो। ताई जी के नाम से 3-4 नाम निकले, शिवा, गौरी, पार्वती, सैलवाला। उसके बाद उन्होंने अंतिम नाम पर मोहर लगा दी। कहा, सैलवाला ठीक रहेगा। रात होने से पहले उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित कर ली। तपोभूमि में एक यज्ञ करना है। यहीं के कुछ कार्यकर्ता मित्रों और स्वजनों को आमंत्रित करना है। सुबह से ही श्री राम 3 दिन बाद होने वाले कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए। उस आयोजन को भूमि पूजन का नाम दिया गया था। शिलान्यास के रूप में पहली ईंट ताई जी के हाथ से रखवाई।
वृंदावन के एक स्वामी संत शरणागत भी उस समय उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में अगली योजना की चर्चा चली। निर्माण को गति देने और लोगों से सहयोग जुटाने की योजनाओं पर विचार हुआ।